लर्निंग विद A2 पर आज ऐसी क्लास जो कि 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगी। तो मैं आज की आपको सामने क्लास जो बनाने के लिए जा रहा हूँ, उस क्लास के अंदर केमिस्ट्री के फार्मूले यानी कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उनका नाम पढ़ा जाता है, मैं आपको आज इसको सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री फार्मूला सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस परमाणु के ऊपर कितना आयन आता है, कौन एक संयोजी होता है, कौन 2 संयोजी होता है, कौन 3 संयोजी होता है, कौन 4 संयोजी होता है आदि। अब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो स्क्रीन पर लिख रखा है वो है हमारे पास मोनोवैलेंट यानी कि एक संयोजी है। एक संयोजी बोले तो जिसके ऊपर एक प्लस आ गया, जैसे कि मैंने बोला हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस आ गया, ये एक संयोजी हो गया। हाइड्रोजन के ऊपर एक माइनस भी आता है, तब भी एक संयोजी हो गया। अगर मैं आपसे कहूँगा जाना सोडियम लिखा, सोडियम के ऊपर तो कितना आ गया, एक प्लस, सही है। और पोटेशियम के ऊपर कितना आ गया, एक प्लस। तो अगर अबेस जिसको हम आयन बोलेंगे, आयन अगर एक है तो उसे बोलेंगे एक संयोजी। अगर आयन 2 मान ली, जैसे कि मैंने मान लिया Zn प्लस के 2, Zn प्लस के 2, तो ये कितना संयोजी हो गया, ये 2 संयोजी हो गया। अगर मैंने मान लिया कि Mg प्लस के 2, Mg प्लस के 2, ये भी क्या संयोजी है, 2 संयोजी है। ठीक है, मैंने कहा कि As प्लस के 3 आर्सेनिक, तो ये कितना संयोजी है, 3 संयोजी है। तो आपको फार्मूले बनाने से पहले, फार्मूले लिखने से पहले, ये बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस परमाणु के ऊपर कितने आयन आते हैं। एक आयन आता है, 2 आयन आते हैं, 4 आते हैं या फिर 3 आते हैं, ये बात तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैंने बोर्ड पे सबसे पहले लिख रखा है मोनोवैलेंट यानी कि एक संयोजी। ये जितने भी लिख रखे हैं सब क्या है, ये एक संयोजी है। जैसे कि सबसे पहले लिख रखा है सोडियम आयन, उसके बाद लिख रखा है लिथियम आयन, और उसके बाद लिख रखा है क्या बोलते हैं, सोडियम आयन, फिर लिख रखा है पोटेशियम आयन, फिर लिख रखा है अमोनियम आयन, फिर लिख रखा है क्यूप्रस आयन, फिर लिख रखा है गोल्ड Au, सही है, आयन, सिल्वर Ag प्लस आयन, और हाइड्रोजन आयन H नेगेटिव, और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, और ब्रोमाइड आयन है लिख रखा है Br नेगेटिव। देखो अगर मैं आपको और भी अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कि फ्लोराइड आयन, इस टाइप से लिख दूंगा मैं, फ्लोराइड आयन जो होगा वो होगा F नेगेटिव। मैं कहूँगा यहाँ पे आयोडाइड आयन की अगर बात करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास I नेगेटिव। ठीक है, ऐसे में इस टाइप से हम बात करेंगे। अब देखो अगर मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ, देखो इस पर अगर मैंने यहाँ पे देखो H पॉजिटिव लिया, क्या लिया मैंने, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव की रिएक्शन करा दी। हाँ, अगर फार्मूला बनाना है तो एक परमाणु होना चाहिए प्लस का और एक होना चाहिए माइनस का। तो ये मैंने अगर प्लस का मान लिया तो इसके साथ एक माइनस के लिया जाएगा। मैंने यहाँ पे एक इसके साथ क्या लिया, माइनस के लिया। देखो माइनस का एक, प्लस का एक मान लो, और माइनस का भी कितना मान लो, एक मान लो। इसके जो आयन होते हैं वो जाते हैं इसके पास, इसके जो आयन जाते हैं वो जाएंगे इसके पास। ठीक है, देखो उसके आयन आ गए, तो इसके जो आयन आ गए, हाइड्रोजन के पास जो आयन आ गए वो आ गए माइनस का 1, और जबकि Cl के पास जो आयन आया वो आया है प्लस का 1। प्लस माइनस दिखाते नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा H1 और यहाँ आ जाएगा Cl1। एक संख्या दोनों सेम संख्या है, सेम संख्या मत दिखाओ, तो उसको कर लेते हैं हमारे पास HCl। देखो H पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से जो सूत्र बनकर आता है वो बनकर आता है हमारे पास HCl। HCl का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही मैं Cl के ऊपर मैंने माइनस का 1 माना, और मैं इसको जो है 2 संयोजी मानता हूँ। चलो Na से रिएक्शन कराते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इसके ऊपर भी एक है और इसके ऊपर भी क्या है, एक है। इसके आयन आ जाएंगे इसके पास और इसके आयन आ जाएंगे इसके पास। ठीक है, तो क्या बनेगा, Na उसका आयन आ गया माइनस का 1 है पे Cl, इसका आयन जाएगा तो प्लस का 1, प्लस माना सोनी करेंगे नहीं दिखाएंगे तो है बन जाएगा हमारे पास Na, और आ जाएगा Cl। ये भी एक है, ये भी एक है। जब दोनों संख्या सेम होती है, ध्यान रखना, जब दोनों संख्या क्या होती है, सेम होती है, तो उसको नहीं दिखाते हैं तो क्या बन जाएगा NaCl। और NaCl का जो नाम होता है वो होता है, देखो Cl का जो नाम है वो क्या है, क्लोराइड, तो है भी क्या रहेगा, क्लोराइड रहेगा। तो सोडियम का नाम देखो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। कहने का मतलब ये है जो हमारे पास Cl नेगेटिव आयन है उसका नाम क्या होगा, क्लोराइड होता है। क्या नाम होता है इसका, क्लोराइड। आप किसी के साथ भी रिएक्शन कराओ, जो नेगेटिव वाला पार्ट है Cl नेगेटिव, उसका नाम क्या होगा, क्लोराइड होगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन कराई है, सपोज करो कि मैंने इस रिएक्शन कराई है Cu से,
सही है, Cu प्लस से। तो Cu प्लस का जो नाम है, Cu प्लस जो है इसका जो नाम है ये है क्यूप्रस आयन। तो एक वैलेंसी इसकी है और एक वैलेंसी किसकी है, इसकी है। इसके बेस पहुंच जाएंगे इसके पास, इसके बेस पहुंच जाएंगे इसके पास, तो बन का आएगा Cu माइनस का 1 और Cl प्लस का 1। प्लस माइनस हम दिखाएंगे नहीं तो क्या रह जाएगा हमारे पास Cu और है रह जाएगा Cl। ये भी एक है, ये भी एक है, दोनों सेम संख्या है, ये भी संख्या एक है, ये भी संख्या एक है, तो हमारा वो बनेगा Cu Cl। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका क्यूप्रस। क्या नाम हो जाएगा, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना है, आपको अगर फार्मूला बनाना होता है, आपको अगर रासायनिक फार्मूला बनाना होता है तो आपको सिर्फ एक ही बात पता होनी चाहिए कि किस परमाणु के ऊपर कितने आयन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये जितने भी लिख रखे हैं ये एक संयोजिक है। अब मैं एक नया पेज लगाता हूँ, दो संयोजिक मानते हैं हमारे पास, और ये जो लिख रखे हैं ये सब कितने हमारे पास द्विसंयोजिक है। इसको बोलेंगे हम द्विसंयोजिक, यानी कि इनके ऊपर कितने बाइवेलेंट, जिनके ऊपर कितने आयन होंगे, जिनके ऊपर आयन होंगे +2 या -2। +2 भी हो सकता है या -2 हो सकता है। अगर +2 है तो भी +2 अबेस बोलेंगे, और अगर -2 है तो भी इसको द्विसंयोजी बोलेंगे। देखो अबेस अगर उसके ऊपर चाहे प्लस का अबेस है या अबेस आपके पास माइनस का है, लेकिन हम बोलेंगे उसको द्विसंयोजी। तो द्विसंयोजी कितने लिख रखे हैं मैंने, देखो यहाँ पे 20-25 के आसपास लिख रखे हैं, दो कुछ लिख रखे हैं मैंने। जैसे कि नंबर 1 पे लिख रखा है मैग्नीशियम आयन, इसके ऊपर Mg+2 होता है। नंबर 2 पर लिख रखा है कैल्शियम आयन, Cl+2 होता है। फिर जिंक आयन Zn+2, फिर निकल आयन Na+2, कॉपर आयन Cu+2, मैग्नीज आयन Mn+2, प्लेटिनम आयन Pt+2। मरकरी होगा तो हमारे पास Hg मान लेंगे, Hg+2, और बेरियम होगा तो मान लेंगे Ba+2, और अगर स्टेनस होगा तो मानेंगे हम Sn+2, और अगर सल्फेट होगा तो सल्फेट को हम मानेंगे SO4-2। ऑक्साइड होगा तो उससे मानेंगे -2, और सल्फाइड होगा सल्फाइड तो हम मानेंगे उसको -2, S-2। कार्बोनेट होगा तो उसे बोलेंगे हम CO3-2, और सल्फाइड फिर सल्फाइड दिया रखा है उसे बोलेंगे SO3-2। सल्फाइड को H2 भी बोलते हैं और सल्फाइड को SO3 भी बोलते हैं। ऑक्सीलेट होगा तो ऑक्सीलेट को लिखा जाता है COO नेगेटिव और COO नेगेटिव। और जिंकेट होगा तो जिंकेट को माना जाएगा हमारे पास ZnO2-K2। तो मैंने इस पर ये अवेश लिख दिए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक संयोजी हमारे पास, एक संयोजी तो था हमारे पास Cl नेगेटिव, उसकी रिएक्शन अगर मैं, ये एक संयोजी है, Cl के ऊपर कितना है 1, और Cl का नाम क्या होता है, Cl का नाम होता है बच्चे Cl नेगेटिव, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या नाम है देखियो, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, लेकिन मैं इसकी कंपेयरिंग कर रहा हूँ द्विसंयोजी से, तो द्विसंयोजी मैंने मान लिया कि Mg मान लिया मैंने। देखो द्विसंयोजी मैंने क्या मान लिया है, Mg+K2। ठीक है, इसके अबेस जाएंगे इसके पास, और इसके अबेस जाते हैं इसके पास। आगे देखेंगे तो देखो अबेस लेकर जाओ, Mg के पास जो आ गया वो -1 आ गया, और Cl के पास जो आ गया वो आ गया +K2। प्लस माइनस हम दिखाएंगे नहीं, प्लस माइनस हम दिखाते नहीं है, तो हमारे पास आ जाएगा आगे Mg1 और Cl2। अच्छा Mg1 है, अब अगर 1 को ना लिखोगे तो भी तो Mg1 माना जाएगा, तो आगे जाकर लिख दूंगा मैं, इसको इस टाइप से लिख दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास MgCl2। तो इसका नाम क्या है Mg का, इसका नाम होता है मैग्नीशियम। क्या नाम है इसका, इसका नाम होता है बच्चे मैग्नीशियम। और Cl का नाम क्या होता है, Cl का नाम होता है क्लोराइड। जैसे इसका नाम क्या लिखा मैंने अभी, तो यहाँ बताया था मैंने आपको, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम लिख भी रखा ऊपर, इसका नाम क्या है मैग्नीशियम लिख रखा है। और उसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कर रहा हूँ Cl- हो, तो क्या बनेगा MgCl2, तो ये बन जाएगा बच्चा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। सपोज करो आगे दिखा रहे हैं, देखो अगर मैं कॉपर की रिएक्शन करा रहा हूँ, +2 की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, Cl से करा रहा हूँ। ठीक है, Cl1 से, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो +2 होगा, इसके ऊपर चार्ज जो है -1 होगा। अच्छा इसके जो चार्ज है वो इसके पास पहुंच जाएगा, इसका जो चार्ज है वो इसके पास पहुंच जाएगा, इसका जो चार्ज है वो इसके पास आ जाएगा। आगे देखो तो बेटा चार्ज लेकर जाओ आपस में सर के, Cl नहीं है ये कॉपर है। देखो तो Cu+K2, Cu+K Cu के पास जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस का बना जाएगा, Cu के पास जो चार्ज आ जाएगा वो माइनस का बना जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट, देखो Cu के पास जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा -K1, और Cl के पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा +K2। प्लस माइनस हम दिखाएंगे नहीं, प्लस माइनस नहीं दिखाएंगे तो क्या बन जाएगा Cu1 और Cl2 2। एक संख्या को दिखाते नहीं है तो क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CuCl2। Cu का नाम क्या था, Cu का नाम था हमारे पास, Cu का नाम देखो क्या है, कॉपर है। क्या नाम है, कॉपर। और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चे कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड।
क्लोराइड। अच्छा, अगर दोनों माइनस के हो मैं तो, अगर मैंने दोनों माइनस मान लिए, जैसे कि सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जेटन मान लिया, जेटन प्लस के दो, जेटन प्लस के दो, दोनों भी सेम मानते हैं, 2 संयोजी मानते हैं। जेटन प्लस के दो मैंने ले लिया, इसमें जिंक प्लस के दो, ये लिख रहा। और उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ सल्फेट से, किससे करा रहा हूँ देखो, सल्फेट से, SO4 माइनस के 2। तो बच्चे दोनों अभी सेम है, देखो दोनों अभी कैसे हैं, सेम है। इसका अभी जाएगा इसके पास, इसको जब भी जाएगा वो जाएगा इसके पास, इसका भी जाएगा इसके पास। तो देखो क्या बनेगा, जेटन माइनस के 2 और SO4 के पास प्लस के 2। देखो संख्या यहाँ पे एक संख्या थी, यहाँ भी एक संख्या है, तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन संख्या 2 से 2 या 2 से अधिक हो तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, हमने ब्रैकेट लगा दिया। प्लस माइनस हम दिखाएंगे नहीं, प्लस माइनस हम नहीं दिखाएंगे। तो अब क्या आ जाएगा सामने, हमारे पास आ जाएगा जेटन 2 और SO4 भी कितना आ जाएगा 2। दोनों संख्या सेम है, जब दोनों संख्या सेम होते तो वो भी नहीं दिखाते, तो बच्चे बन जाएगा फार्मूला हमारे पास जेटन SO4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा देखो, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर मैं दूसरी संयोजी और मानूँ एक, अगर मैंने रिएक्शन करी, सपोज करो कि मैं ले रहा हूँ आपका कैल्शियम, चलो कैल्शियम लेना, +2 ले रहे हैं कैल्शियम, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी कार्बोनेट से। कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3 माइनस का 2, कार्बोनेट आयन। ये कैल्शियम आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, दोनों बैलेंस ही सेम है। ये अभी ये जाएगा अभी इसके पास, इसके अभी जाते हैं इसके पास, इसके अभी आ जाएंगे इसके पास। तो आगे जो आ जाएगा वो आ जाएगा Ca+-2, भाई इसके अभी इसके पास जाएंगे, जबकि इसके भी जाएंगे उसके पास, तो आ जाएगा CO3 माइनस का वो सॉरी प्लस का 2। प्लस माइनस हम दिखाएंगे नहीं, प्लस माइनस दिखाएंगे नहीं, देखो प्लस माइनस दिखाएंगे नहीं, दोनों बैलेंस सेम है तो भी नहीं दिखाएंगे। तो हमारे पास बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा CaCO3। देखो प्लस माइनस सो नहीं करते हैं, जब दोनों बैलेंस सेम होते हैं तो भी नहीं दिखाते हैं, तो बैलेंस ही नहीं दिखा रहे, तो क्या बन गया CaCO3। इसका नाम होता है कैल्शियम। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम। और बच्चे इसका नाम जो हो जाएगा CO3 का जो नाम होता है, CO3 का नाम जो होता है कार्बोनेट होगा, आयन बोलेंगे नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखते हैं। अगर मैं अगर जैसे कि अभी हमने ये CO3 माइनस का 2 लिखा, द्विसंयोजी है, और इसकी जो कंपेयरिंग करी मैंने करा एक बैलेंसी से। सोडियम क्या है, एक बैलेंसी होता है, सोडियम प्लस जो होता है वो एक बैलेंसी होता है। और मैं एक बैलेंसी की एक संयोजी की जो रिएक्शन करा रहा हूँ, मैं दूसरे संयोजी से करा रहा हूँ, तो फार्मूला कैसे बनेगा देखो। अभी मैंने बताया था कि अभी देखो देखो इसके अभी जाएंगे इसके पास, जबकि इसके अभी जाएंगे इसके पास, सही है। तो अभी लेके जाओ, तो सोडियम के पास जो अभी आ गए वो माइनस के 2 वाले आ गए, और जबकि कार्बोनेट के पास जो अभी जाएंगे, वो जाएंगे हमारे पास प्लस के 1। ठीक है, प्लस माइनस हम दिखाते नहीं है, ये प्लस माइनस हम नहीं दिखाएंगे, इन प्लस माइनस को हम शो नहीं करते हैं। तो प्लस माइनस को छोड़ दो, तो सामने जो बनकर आ जाएगा वो बनकर आ जाएगा Na2 और CO3। सही है, CO3 के बाहर भी अगर एक मानेंगे तो एक लिख रखा है, अब एक को भी नहीं दिखाएंगे तो फार्मूला बनकर आ जाएगा हमारे पास Na2CO3। इसका नाम हो जाएगा बच्चे सोडियम कार्बोनेट। देखो एक बैलेंस और चेंज करता हूँ मैंने माना कि एक संयोजी मान लिया मैं कि मैं H+ ले लिया मैंने, हाइड्रोजन आयन, और इसकी रिएक्शन सपोज करो कि मैं रिएक्शन कर रहा हूँ सल्फेट से। किससे कर रहा हूँ, सल्फेट से। तो बच्चे ये वाली बैलेंसी जाएगी इसके पास, ये माइनस के 2 जाएगी इसके पास, और ये प्लस की 1 जाएगी इसके पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास H के ऊपर H के साथ आ जाएगा माइनस के 2, और SO4 के साथ आ जाएगा प्लस का 1। प्लस माइनस शो नहीं करेंगे, प्लस माइनस जो है हम शो नहीं करते हैं, प्लस माइनस को शो नहीं करेंगे, तो हमारे पास बनकर आ जाएगा H2SO4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट। अब अगला देखते हैं, थर्ड नंबर पर जाकर देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पर जाकर देखते हैं ये चतुर्संयोजी का थर्ड। अब देखते हैं ट्रिपल बैलेंट यानी कि त्रिसंयोजी। अब हमें जो है कंडीशन देखनी है वो देखनी है त्रिसंयोजी की। सही है, किसकी देखनी है हमें, त्रिसंयोजी की। त्रिसंयोजी को मानो कि एल्युमिनियम लिख रखा है, एल्युमिनियम के ऊपर जो बैलेंसी होती है एल्युमिनियम, त्रिसंयोजी एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम के पास +3 होगा। एल्युमिनियम के पास जो बैलेंसी होगी एल्युमिनियम के पास वो होगी हमारे पास +3। ठीक है, और क्रोमियम जो होता है वो होता है Cr, उसके पास बैलेंसी भी +3 होगी। बिस्मथ Bi +3 आ जाएगा, और आर्सेनिक As +3, और
एंटीमनी Sb प्लस के 3, और साथ में आप फेरिक आ जाओ, फेरिक पे आ जाएगा Fe प्लस के 2, और ओरिक आ जाओ, ओरिक जो होता है Au उस पर आ जाएगा प्लस के 2, नाइट्राइट जो होगा हमारे पास नाइट्राइड आयन उस पर आ जाएगा N3, सॉरी फेरिक पे होता है प्लस 3 होता है, और इस पर भी कितना आएगा प्लस 3, और नाइट्राइट जो होगा उस पर आ जाएगा माइनस के 3, फास्फाइड जो होगा हमारा फास्फाइड P3 आ जाएगा, और फास्फेट आयन जो होगा फास्फेट जो होता है, फास्फेट तो 4 होता है लेकिन फास्फाइड ये भी फास्फाइड होगा, ये होगा हमारे पास फास्फाइड आयन, ठीक है। नहीं चलो ऐसे ही मानते हैं इसको, इस टाइप से रहने दो। फास्फेट जो होता है बच्चे वो होता है PO4 माइनस के 3, और फेरिक जो फेरिक ऊपर ही फेरिक लिख रखा नीचे फेरिक लिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं फेरिक साइनाइड आयन, फेरिक साइनाइड आयन। फेरिक साइनाइड का फार्मूला जो होता है वो होता है FeCN का होल 6 और ब्रैकेट के ऊपर माइनस के 3, सही है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा प्लस का 3 आता है, क्रोमियम के ऊपर प्लस का 3 आता है, बिस्मथ के ऊपर प्लस का 3, और ऑर्सेनिक के ऊपर As प्लस 3, एंटीमनी Sb प्लस 3, और फेरिक फेरिक प्लस के 3, ओरिक के ऊपर भी Au प्लस के 3, नाइट्राइट जो होता है माइनस 3, और फास्फाइड जो होगा P माइनस 3, फास्फेट जो होगा PO4 माइनस के 3। अब देखो, अब मैं यहाँ पर फार्मूला बनाकर देखते हैं हम। एल्यूमिनियम के ऊपर मैंने प्लस के 3 मान लिया, और इसकी रिएक्शन कराई है मैंने नाइट्राइट से, मान लो किस रिएक्शन कराई है मैंने, नाइट्राइट से कराई है। तो जैसे मैंने बताया है कि इसकी वैलेंस हो जाएगी वो इसके पास जाती है, इसकी वैलेंस हो जाएगी वो इसके पास जाती है, ठीक है। तो क्या बनकर आ जाएगा, ये बनकर आ जाएगा हमारा आगे Al माइनस के 3 और सॉरी Al माइनस के 3, देखो Al जो आगा Al के पास आएगा माइनस के 3, और नाइट्रोजन के पास जो आएगा वो आएगा प्लस के 3, सही है। प्लस माइनस दिखाते नहीं है, प्लस माइनस नहीं शो करते हैं फार्मूले के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा Al3 और N कितना आ जाएगा 3। तो बच्चे फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, दोनों बैलेंस सेम है, नहीं दिखाते हैं, दिखा भी सकते हैं, दोनों बैलेंस की दिखा दो, लेकिन आपको NCERT बुक के अंदर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AlN। Al का नाम क्या होता है, Al का नाम होता है एल्युमिनियम, जबकि N का नाम क्या होता है, वो होता है नाइट्राइट। तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चे एल्युमिनियम नाइट्राइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट। और फार्मूले बनाकर देखते हैं। चलो हम माने हैं Fe ले लिया, Fe प्लस के 3 ले लिया, और इसकी Fe प्लस 3 की रिएक्शन जो कराते हैं वो कराते हैं मोनोवैलेंट से, यानी कि एक वैलेंट से। एक वैलेंट में आप ले नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव ले लिया मैंने। तो देख जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि इसकी बैलेंस जाएगी इसके पास, जबकि इसकी बैलेंस जाएगी इसके पास। तो Fe के पास जो बैलेंस आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस के 1, सही है। Fe के पास जो बैलेंस आ जाएगी, Fe के पास आ जाएगा माइनस के 1, जबकि Cl के पास चला जाएगा प्लस के 3, ठीक है। तो प्लस माइनस शो नहीं करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा Fe 1 और Cl कितना 3। एक को मैं दिखाओ, एक तो लिखा हुआ ही है, आप लिखेंगे FeCl3। Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड, पीछे पढ़ाया है मैंने, Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड, ठीक है, पीछे पढ़ाया। देखो Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है। ये देखो Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है। सब Cl जहाँ जहाँ Cl लिख रहा है उसका नाम क्या होता है, क्लोराइड होता है। वो लिख भी रखा होगा यहाँ पे Cl क्लोराइड आयन, ये लिख रहा है क्लोराइड आयन, ठीक है। तो Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड। देखो इस Cl का नाम क्या होता है, क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, जब 3 बैलेंस हो गए Fe के ऊपर तो उसको हो जाएगा फेरिक होता है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे फेरिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, फेरिक क्लोराइड। सपोज करो कि मैंने आपको जेटन ले लिया, जेटन के ऊपर बैलेंसी कितनी है, 2, जेटन 2 बैलेंसी होता है, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं फास्फेट आयन से। किसी से भी रिएक्शन कराओ आपस में, आप कोई बात नहीं है। फास्फेट, इस पर बैलेंसी कितनी होती है, 3। तो देखो बच्चे इसकी बैलेंसी पहुँचेगी इसके पास, जबकि इसकी बैलेंसी पहुँचेगी इसके पास। तो देखो क्या बनकर आ जाएगा, बनकर आ जाएगा Zn माइनस के 3, और PO4 के ऊपर आ जाएगा प्लस +2। कितना आ गया, +2। प्लस माइनस हम दिखाएंगे नहीं, प्लस माइनस दिखाएंगे नहीं, तो पता क्या बनकर आएगा, तो बनकर आएगा हमारा ये आ जाएगा Zn2 और PO4 का होल Zn3, सॉरी Zn कितना 3, PO4 का होल 2। देखो भाई इसकी बैलेंस इसके पास पहुंच जाएगी, जबकि इसकी बैलेंस इसके पास पहुंच जाएगी। देखो डायरेक्ट समझो, इसके 3 इसके पास पहुंच जाएंगे, इसके 2 इसके पास पहुंच जाएंगे, तो आगे ना देखो इसके 3 जो है, ये तो 3 आ गया, ये 3 लिख रखा है यहाँ पे,
इसके 3 इसके पास आ जाएंगे, जबकि इसके 2 उसके पास पहुंच जाएंगे, तो फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होगा जेटन का नाम होता है जिंक, और PO4 जब 3 था, PO4 जब 3 है तो उसका नाम होगा फास्फेट, तो इसका नाम क्या बेटा, जिंक फास्फेट। क्या नाम हो गया, जिंक फास्फेट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। मैंने मान लिया आपसे निकल प्लस का 2, सही है, और उसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ, किसी से भी कर लो, चलो फास्फेट से कराओ, दूसरा क्या फास्फेट से करा मैं PO4 से। ये बात ध्यान रखनी है, एक होता है प्लस का तो दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस का। ये 3 है यहाँ पे, कितना है, 3। तो देखो इसकी बैलेंसी इसके पास, इसकी बैलेंसी इसके पास, इसकी बैलेंसी इसके पास, ठीक है, कैसे लेकर जाएंगे देखो, तो आ जाएगा हमारे पास Ni माइनस के 3 और PO4 के पास +2, तो बैलेंस ही हमारे पास माइनस प्लस दिखाते नहीं है, तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा Ni3 और PO4 का होल ट्वाइस। इसका नाम है Ni का नाम क्या होता है, Ni का नाम होता है निकिल, पीछे लिख रखा है, दो बैलेंस ही, इसका नाम होता है निकिल, क्या होता है, निकिल, और इसका नाम क्या है, फास्फेट, तो क्या आ जाएगा, निकिल फास्फेट। ऐसे ही अगले पेज पर जाकर देखते हैं। अब आइए हमारे पास चतुर्थ संयोजी आयन, यानी कि जिसके पास 4 बैलेंसी होती है। तो 4 बैलेंसी में सबसे पहले लिख रखा है मैग्नीज, तो मैग्नीज का जो फार्मूला होता है वो होता है Mn+4, सॉरी, लेड होता है वो होता है PO4+4, और स्टेनस जो होगा Sn, उसके पास भी +4 बैलेंसी आएगी। प्लेटिनियम Pt, इसके पास भी +4 बैलेंसी आएगी। कार्बाइड C4, इसके पास भी प्लस के 4 बैलेंसी आएगी। फेरोसाइनाइड, तो ये आ जाएगा हमारे पास FeCN का होल 6, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा -4। यानी कि ये मैग्नीज हो गए, या लेड हो गए, स्टेनस हो गए, प्लेटिनम हो गया, कार्बाइड हो गए, फेरोसाइनाइड हो गए, इसके पास बैलेंसी जो आती है वो कितनी आती हैं, 4 आती हैं। ठीक है, देखते हैं अब 4 के साथ बैलेंसी बनाकर देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, मैंने एक Mn ले लिया, मैंने Mn प्लस के 4, इसका नाम क्या है, मैग्नीज, और मैं इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं एक बैलेंसी से, किससे कर रहा हूँ, एक बैलेंस, जिसके पास एक बैलेंसी थी। ध्यान रहे, ये अगर प्लस का तो इकाई होगा माइनस का, और ये प्लस का तो इकाई होगा माइनस का, दोनों अलग अलग होने चाहिए जब जाकर फार्मूला बनता है। देखो इसके अबेस पहुँच जाएंगे इसके पास, इसके अबेस पहुँच जाएंगे इसके पास, तो फार्मूला जो बन के आएगा वो बन के आएगा हमारे पास Mn -1 और Cl प्लस के 4। Mn प्लस माइनस शो नहीं करते हैं, प्लस माइनस शो नहीं करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनकर आ जाएगा MnCl4। ठीक है, इसका नाम क्या है, मैग्नीज, अभी देखो लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है, मैग्नीज, और इसका नाम मैंने ही पढ़ाया है आपको, इसका नाम क्या है, क्लोराइड। तो ये क्या हो गया बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब मैं ए को ले रहा हूँ, मैं ले लिया P4 ले लिया, और इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं ब्रोमाइड से। चलो सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, सल्फेट से रिएक्शन करा कर देखते हैं। सल्फेट क्या हो गया, SO4 -2, तो बेटा इसकी बैलेंसी जाएगी इसके पास, इसकी बैलेंसी जाएगी इसके पास, इसकी बैलेंसी जाएगी इसके पास। ठीक है, तो P के पास आ जाएगी -2, और SO4 के पास आ जाएगा बच्चे +4। करेक्ट है, देखो तो क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा P2 और SO4 -4। अगर मैं इसी फार्मूले के अंदर है, 4 आ गया, इसी फार्मूले के अंदर अगर मैं 2 से भाग कर दूं, अगर इसी फार्मूला तो ये बन गया, दोनों सम संख्या अगर मैं 2 से भाग कर दूं, इस संख्या में 2 से भाग कर दूं, तो ये एक फिर कटेगा, जबकि ये क्या फिर कटेगा, 2 फिर कटेगा, तो बेटा फार्मूला बनकर आ जाएगा PSO4 का होल ट्वाइस। PB का नाम क्या होता है, PB का नाम होता है लेड, क्या होता है, लेड, तो इसका नाम हो जाएगा लेड, और इसका नाम क्या होता है, अभी बताया था मैंने, SO4 का नाम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सल्फेट। ठीक है बच्चे, देखो SO4 का नाम क्या होता है, SO4 का नाम जो देखो ये लिख रखा है, SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेट होता है। तो अभी देखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सल्फेट, क्या हो जाएगा, सल्फेट, तो बेटा ये लेड सल्फेट है। ऐसे ही मैं आपको एक और मानना हूँ कि मैंने, चलो अगर ये मैं लिखा है अभी FeCN का ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास -4, और इसकी कर रहा हूँ मोनोवैलेंट से, पोटेशियम से रिएक्शन कर रहा हूँ, किससे कर रहा हूँ, पोटेशियम से। तो देखो इसकी बैलेंसी जाएगी इसके पास, जबकि इसकी बैलेंसी जाएगी इसके पास, तो फार्मूला बनकर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास K4। देखो K4 आ जाएगा, प्लस माइनस मत दिखाओ, प्लस माइनस शो नहीं करते हैं, और फिर अंदर का आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, वो आ जाएगा हमारे पास FeCN का होल 6। सही है, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोड फेरेट 3। सही है, ऐसे ही मैंने आपको देखो समझो, और एक बात और सिखाता हूँ मैं आपको, सीधी सी बात है, आपके पास फार्मूला, केमिस्ट्री का फार्मूला बनाने के लिए आपके पास हर किसी परमाणु के ऊपर कितने आयन होते हैं, उन आयन के बारे में पता होना चाहिए, आपको सारा कंडीशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो
इसे याद रखेंगे, ये मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट के ऊपर किसके ऊपर कितना बेस आता है ये भी ध्यान रखनी है। और देखो इसके याद रखेंगे, ये बाइवैलेंट है यानी कि दो संयोजी है जिसके ऊपर 2 बेस आते हैं। अब इसके बारे में पता रहता रहेगा तो आपके पास कंडीशन निकल कर आती रहेगी। ये टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी होती है, इनके ऊपर जो होते हैं ये PbSO4 ये सब Mn Pb Sn Pt के ऊपर कितनी 4 वैलेंसी होती है। और एक पेज जो बनाया है मैंने, इस पे जो है यहाँ पर त्रिसंयोजी है यानी कि 3 वैलेंसी होती है। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 वैलेंसी होती है, Cr के ऊपर प्लस 3 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब मैं एक नया टॉपिक इसमें ही दिखा रहा हूँ तुम्हें। मैं आपसे कहूँगा फार्मूला बनाकर दिखाऊँ, आप बताओगे कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला, लेड नाइट्रेट का फार्मूला, नाइट्रेट का फार्मूला। तो आप बताओगे लेड के ऊपर वैलेंसी होती है Pb के ऊपर वैलेंसी कितनी होगी 4 वैलेंसी, और नाइट्रेट के ऊपर जो वैलेंसी होती है वो होती है -1 वैलेंसी। ठीक है, तो बच्चे फार्मूला क्या मन का आएगा, मन का आ जाएगा हमारे पास PbNO3 का होल 4, इसका हो जाएगा लेड नाइट्रेट। मैं कहूँगा आप सिल्वर के ऊपर वैलेंसी जो होती है वो +1 वैलेंसी है, और सिल्वर के रिएक्शन करा रहा हूँ मैं नाइट्रेट से। किससे करा रहा हूँ, नाइट्रेट से। दोनों सेम वैलेंसी है, तो इसकी वैलेंसी जाती है इसके पास, इसकी वैलेंसी जाएगी इसके पास। ठीक है, इसके पास जाएगी तो क्या बन जाएगा AgNO3, AgNO3। मैंने माना देखो बनने फार्मूला नहीं है, देखो ये फार्मूला बनना है, क्या नाम होगा सिल्वर नाइट्रेट। चलो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लिख रखा है Zn, क्या लिख रखा है Zn, ये है SO4। Zn के पास जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, और SO4 के पास जो होती है वो होती है -2। दोनों सेम वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी जाएगी देखो इसके पास, इसके पास, इसकी वैलेंसी जाएगी देखो इसके पास। तो दोनों सेम वैलेंसी ऐसे जाएगा देखो Zn -2 और SO4 बताइयो +2, प्लस माने दिखाएंगे दोनों सेम हो तो भी नहीं दिखाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZnSO4। क्या नाम है इसका, जिंक सल्फेट। अगर मैं इसी सल्फेट की रिएक्शन करा रहा हूँ, सपोज करो मैं करा रहा हूँ +3 से, +3 का नाम जो होता है वो होता है फेरिक। क्या होता है, फेरिक। और इसका नाम क्या है, सल्फेट। इसका नाम क्या है, सल्फेट। तो बेटा सल्फेट आयन बोलेंगे, सही बात तो ये है, इसे बोलेंगे फेरिक आयन। लेकिन जब फार्मूला हो जाता है, जब फार्मूला बन जाता है तो फिर आयन नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट नाम बताते हैं। तो इसकी वैलेंसी जाएगी इसके पास, इसकी वैलेंसी किसके पास जाएगी, इसके पास, जबकि इसकी वैलेंसी जाएगी इसके पास। ठीक है, तो कैसा जाएगा देखो, ये आ जाएगा हमारे पास Fe -2 और SO4 +3। ठीक है, तो प्लस माइनस दिखाएंगे ना, दोनों बैलेंसी सेम नहीं है, सेम होती तो नहीं दिखाते, लेकिन अब अलग अलग है तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारे पास Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इसका नाम क्या है, फेरिक। इसका नाम क्या है, सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फेरिक सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, देखो फेरिक सल्फेट आ गई। और सीखो, देखो मैंने है मान रखा है सोडियम के ऊपर +1 बैलेंसी होता ही है, एक संयोजी है, और इसकी रिएक्शन कर रहा हूँ मैं, चलो FeCN का होल 6 -3 से, तो ये वाली बैलेंसी किसके पास पहुँचेगी, इसके पास पहुँचेगी। ठीक है, इसके पास आ गई, ये बैलेंसी पहुँचेगी इसके पास। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा N3 और FeCN का होल 6। ठीक है, सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, इसका नाम ये होता है। और मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो मैंने माना कि चलो Mg मान लें, Mg प्लस को दो बैलेंसी होता है, द्विसंयोजी होता है, और इसकी रिएक्शन कराई है मैंने ऑक्सीजन से। किससे कराई है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, ऑक्सीजन क्या है, बाइवेलेंट है, दोनों बाइवेलेंट है। ठीक है, इसकी बैलेंसी जाएगी इसके पास, इसकी बैलेंसी जाएगी इसके पास, तो आ जाएगा हमारे पास Mg -2 और ऑक्सीजन +2, तो आ जाएगा हमारे पास Mg2 और O2। दोनों सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम है, या आप एक काम करो 2 से भाग कर लो, कट जाएगा। तो दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा बताओ, MgO। इसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम होता है ऑक्सीजन ऑक्साइड, तो हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस टाइप से आप फार्मूला बनाना सीखो। सीधी सी बात है, आपके ऊपर आपको फार्मूला बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। बस आपको जो मैंने 4 पेज दिए हैं ये बना के, ये कि ये एक संयोजी होता है, ये 2 संयोजी होता है, ये 3 संयोजी, ये 4 संयोजी, उनके ऊपर संयोजी पता होना चाहिए। और जब फार्मूला बनाओगे आप तो एक होना चाहिए प्लस का और दूसरा होना चाहिए माइनस का। उसकी बैलेंसी उसके पास जाती है, उसकी बैलेंसी उसके पास जाती है। दोनों बैलेंसी सेम होती है तो फार्मूले के अंदर शो नहीं करते हैं, और दोनों बैलेंसी अगर अलग अलग होती है तो फार्मूले के अंदर शो करते हैं। जैसे कि इसमें दोनों बैलेंसी अलग अलग है तो फार्मूले के अंदर शो करा, जबकि इसके अंदर दोनों बैलेंसी कैसी है, सेम है, तो फार्मूले के अंदर शो नहीं होगा। इन दोनों की बैलेंसी सेम है तो फार्मूले के अंदर क्या हो रहा है, शो नहीं हो रहा है। देखो इन दोनों की बैलेंसी, इस पे प्लस के 3 है, इस पे माइनस के 2 है, दोनों बैलेंसी अलग अलग है तो इस पे शो करना पड़ेगा। जिस पे बैलेंसी सेम होती है जैसे कि ये,
तो फार्मूले के अंदर शो नहीं करते हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी अलग है, इसकी वैलेंसी अलग है, तो फार्मूले के अंदर क्या करेंगे, शो करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप फार्मूला बनाओ और बनाना सीखो। जितना आप रफ करोगे इतना ही आपका बेनिफिट है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतने ही काफ़ी। थैंक यू।